हेलो गाइस, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने हाल ही में काफी टैक्स पेयर को सेक्शन 133 सबसेक्शन 6 का नोटिस इशू किया है, जिसमें उन्होंने इंफॉर्मेशन मांगी है कि जो भी आपने रिफंड क्लेम किया था इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग के समय, तो उस रिफंड को कैलकुलेट करते समय गाइस जो भी आपने एग्जेम्पशंस क्लेम की थी सेक्शन 10 के अंदर, या फिर आपने हाउसिंग का इंटरेस्ट कुछ भी क्लेम किया था गाइस यहाँ पर, या आपने कोई भी डिडक्शन क्लेम की थी, चाहे वो 80C की हो, 80D की हो या 80DD की हो, मींस आपकी डिसेबिलिटी का कोई हो या 80U का आपने कोई भी एग्जेम्पशन क्लेम की हो, तो उसके आप सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट आपको डिपार्टमेंट को सबमिट कराने पड़ेंगे। तो मींस आपने जो भी आपने रिफंड क्लेम किया उसके अगेंस्ट जो भी आपने एग्जेम्पशन या डिडक्शन आपने क्लेम की है, जिसकी वजह से वो रिफंड बनाया गया यहाँ पर, तो उनके आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट सबमिट कराने पड़ेंगे डिपार्टमेंट को। या फिर आपने फॉर्म 16 जो भी आपने था आपका एम्प्लॉय ने इशू किया था, वो फॉर्म 16 आपको यहाँ सबमिट कराना पड़ेगा। उसके अलावा आपको अदर फॉर्म 12BB फॉर्म आपको सबमिट कराना पड़ेगा। इसके अलावा यहाँ पे कुछ टाइम पीरियड भी दिया हुआ कितने टाइम पे आपको यहाँ नोटिस का रिप्लाई करना है। अगर आप नोटिस का रिप्लाई नहीं करोगे तो उसके आपको क्या पेनल्टी लगने वाली है। तो गाइस आज की वीडियो हम यही डिस्कस करेंगे कि अगर आपको सेक्शन 133 सबसेक्शन 6 का नोटिस आया है तो उसको कैसे आपको रिप्लाई करना है, क्या प्रोसेस रहेगा गाइस, यहाँ पर आपको ये डॉक्यूमेंट्स कैसे कलेक्ट करने हैं गाइस यहाँ पे। तो इन सभी चीजों को मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा। अगर आप अपने इनकम टैक्स नोटिस का, चाहे डिफेक्टिव नोटिस हो, चाहे सेक्शन 133 का नोटिस हो, या और किसी सेक्शन के अंदर आपके कोई भी नोटिस आया उसका रिप्लाई एक्सपर्ट के थ्रू फाइल कराना चाहते हैं, तो गाइस स्क्रीन पे जो नंबर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन क्लिक कर देना। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। गाइस ये जो नोटिस है सेक्शन 133 के अंदर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने टैक्स पेयर को इशू किया है, जो कि असेसमेंट ईयर 21-22 और 22-23 के लिए इशू किया है। सेक्शन 136 की बात करते हैं गाइस, यहाँ पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास राइट्स होते हैं कि वो आपके पास कोई भी इंफॉर्मेशन मांग सकता है। जो भी आपने रिटर्न में क्लेम किया है उससे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन को रिक्वायर्ड होगी तो आपसे मांगेगा गाइस यहाँ पे। तो यहाँ पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो टैक्स पेयर है उससे 21 एंड 22 असेसमेंट ईयर, 22-23 असेसमेंट ईयर की इंफॉर्मेशन मांगी है। मींस अगर फाइनेंशियल ईयर की बात करते हैं 2021 फाइनेंशियल ईयर और 21-22 फाइनेंशियल ईयर की यहाँ पे इंफॉर्मेशन मांगी है, जिसमें यहाँ क्लियर लिखा गया कि जो नोटिस है अप्रूव किया गया है, प्रिंसिपल सीआईटी ने अप्रूव किया, उसके बाद ये नोटिस इशू किया गया है। और ये ऑनलाइन मोड में इशू किया है तो इसकी हार्ड कॉपी कुछ भी नहीं आएगी गाइस यहाँ पे, क्योंकि ऑनलाइन ऑर्डर आपको इशू किया वही आप माना जाएगा कि आपको वो नोटिस इशू कर दिया गया है। तो इसकी बेसिस पे आपको यहाँ पे रिप्लाई करना है। तो ये नोटिस की बात करते हैं यहाँ पे रीजन भी दिया गया है कि किस वजह से आपको ये नोटिस इशू किया गया है, जिसमें क्लियरली लिखा गया है कि आपने असेसमेंट 21-22 और 22-23 में कुछ रिफंड क्लेम किया था। जो रिफंड क्लेम करते समय आपने कुछ एग्जेम्पशन शो की थे, जो सेक्शन 10 के अंदर, चाहे आपके एचआरए की एग्जेम्पशन हो, चाहे आपने एलएफई की एग्जेम्पशन क्लेम की हो, या सेक्शन 10 सबसेक्शन 14 में आपने कोई चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस या रिस्क एरिया अलाउंस या और कोई भी अलाउंसेस आपने कुछ भी क्लेम की हो। उसके अलावा आपने कोई भी अगर डिडक्शन शो किया, चाहे 80C की डिडक्शन जिसमें 1.5 लाख की डिडक्शन होती है, 80D की डिडक्शन हो, 80DD की डिडक्शन हो, तो गाइस इन सभी के अगेंस्ट डिपार्टमेंट ने आपसे इंफॉर्मेशन मांगी है। गाइस यहाँ पे क्लियरली लिखा गया है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का पावर होती है सेक्शन 133 सबसेक्शन 6 के अंदर, जिसके अंदर वो आपसे कोई भी इंफॉर्मेशन मांग सकता है। जो भी आपने रिटर्न में डिडक्शन क्लेम किया, जो भी एग्जेम्पशन क्लेम किया, उसके अगेंस्ट आपके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट मांग सकता है गाइस यहाँ पर। तो ये रीजन था जिसकी वजह से आपको नोटिस इशू किया गया कि आपने कुछ रिफंड क्लेम किया था, उस रिफंड को क्लेम करते समय आपने कुछ एग्जेम्पशन शो की है, कुछ डिडक्शन शो की है, तो उसको आपको प्रूव करना पड़ेगा गाइस यहाँ पे। तो इन्फॉर्मेशन की बात करते हैं कि कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट आपसे मांग सकता है गाइस यहाँ पे। तो क्लियरली लिखा गया कि वो आपसे एविडेंस मांगेगा कि जो आपने डिडक्शन क्लेम किए, जो एग्जेम्पशन क्लेम किए, उसके सपोर्टिंग एविडेंस आपको शो करने पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल आपने कुछ 80C की डिडक्शन क्लेम किया जिसमें आपने LIC की डिडक्शन दिखाई है, या आपने मेडिकल की डिडक्शन क्लेम की है तो आपकी मेडिकल की पॉलिसी आपको जो सबमिट कराना पड़ेगी, आपने LFE की एग्जेम्पशन क्लेम की है तो उस केस में आपको यहाँ पर अपने LFE की टिकट्स, मींस जो भी आपने ड्यूरिंग द ईयर ट्रैवल किया है, तो कोई भी आप एक ट्रैवल दिखा सकते हो, तो उसके बिल्स आपको यहाँ सबमिट करने पड़ेंगे। उसके अलावा अगर आपने और भी कोई डिडक्शन या एग्जेम्पशन आपने क्लेम की है तो उसके आपको सपोर्टिंग दिखानी पड़ेगी, आपको सैलरी रिसिप्ट यहाँ पे सबमिट करनी पड़ेगी। तो उन सभी चीजों को आपको यहाँ पे कलेक्ट करना पड़ेगा। पूरी साल के जो भी आपने एग्जेम्पशन या डिडक्शन रिटर्न में क्लेम किया तो सभी चीज शो करनी पड़ेगी, ताकि प्रूव कर सको कि जो आपने क्लेम किया वो बिल्कुल सही किया है। अगर आपने एचआरए क्लेम किया है तो आपको सिंपल सा दिखाना पड़ेगा कि आपने एचआरए पे किया है गाइस यहाँ पर। उसके अलावा गाइस आपको फॉर्म 16 भी यहाँ पे आपको सबमिट करना पड़ेगा, जो कि आपके एम्प्लॉय ने आपको इशू किया था। उसके अलावा आपको 12BB फॉर्म भी आपको यहाँ पे सबमिट करना पड़ेगा, जिसमें क्लियर लिखा गया है कि आपने एचआरए की जो डिडक्शन थी वो कितनी क्लेम की है, एलटीसी की डिडक्शन कितनी क्लेम की है, हाउस बिल्डिंग एडवांस, मींस आपने हाउसिंग लोन कुछ ले रखा था उसके अगेंस्ट आपने अगर 2 लाख तक की डिडक्शन कुछ भी क्लेम किया तो वो सभी चीजें चैप्टर 6 के अंदर, जिसमें आपकी 80C से लेके 80U तक की जो भी आपने डिडक्शन क्लेम की है, चाहे LIC की कोई भी डिडक्शंस हो, या फिर आपने उसके अलावा कोई 80D की मींस मेडिकल की कोई एग्जेम्पशन क्लेम किया हो, या फिर 80E में कुछ किया हो, मतलब किसी भी सेक्शन के अंदर आपने कुछ भी डिडक्शन क्लेम किया तो उनको एविडेंस यहाँ पे सबमिट करने पड़ेंगे। इवन यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा, कोई हार्ड कॉपी भेजने की जरूरत नहीं, आपको सिंपल सा उसकी स्कैन कॉपी यहाँ पे अपलोड करनी पड़ेगी। वो भी हम डिस्कस करेंगे कैसे आपको अपलोड करनी है यहाँ पे। उसके अलावा गाइस यहाँ पे अगर आपको फॉर्म 16 आपके पास अवेलेबल नहीं है तो उस केस में आप
आप अपनी प्रोविजनल कॉपी यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपको सिंपल सा इनकम टैक्स पोर्टल पे लॉग इन करना है, ई फाइलिंग में जाना है, इनकम टैक्स रिटर्न गाइस यहाँ पे देखिए व्यू 26 ईयर्स है, तो इसी पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे गाइस यहाँ पे आपका मैसेज आएगा कि उसको सिंपल सा आपको कंफर्म कर देना है। जैसे आप कंफर्म करेंगे उसके बाद आपको यहाँ पे एग्री करने का ऑप्शन आएगा, उसके बाद प्रोसीड करेंगे। तो प्रोसीड करने के बाद गाइस यहाँ पर जैसे आप प्रोसीड करेंगे उसके बाद आपको यहाँ पे ऊपर जाना है गाइस, व्यू या वेरीफाई योर टैक्स क्रेडिट, मींस जो आपने रिटर्न में क्लेम किया है वो आप यहाँ पे वेरीफाई कर सकते हैं कि आपने जो फॉर्म 16 में के हिसाब से आपका क्या टैक्स क्रेडिट बन रहा था आपने उतना ही क्लेम किया है। तो उसको आप सिंपल से यहाँ पे प्रोविजनल टीडीएस सर्टिफिकेट आप यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। इस पे आप क्लिक करेंगे उसके बाद आपके पास ऑप्शन आएगा कि आपको यहाँ पे डिटेल डालनी पड़ेगी भाई, जो आपके एम्प्लॉयर का 10 नंबर आपको जरूर डालना है यहाँ पे, क्योंकि वो जो फॉर्म 16 आपके एम्प्लॉयर ने इशू किया था। इसके अलावा आपको फॉर्म 16A भी अगर आपसे मांगा है डिपार्टमेंट, तो उस केस में तो आप यहाँ पे सिंपल से उनका 10 नंबर आपको डालना है। फाइनेंशियल जिस फाइनेंशियल ईयर का आपका फॉर एग्जांपल यहाँ पे 21-22 असेसमेंट दिया तो यहाँ 20-21 आपको डालना है। उसके बाद कौन सा प्रोविजनल सर्टिफिकेट आपको डाउनलोड करना है वो डालना है, और अगर आपको 16A डाउनलोड कर उस केस में आपको क्वार्टर भी डालना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि गाइस यहाँ पे 10 नंबर कहाँ से मिलेगा। तो 10 नंबर के लिए आप सिंपल से 26 ईयर्स डाउनलोड कर सकते हैं गाइस यहाँ पे। उसके लिए आपको सिंपल सा जो यहाँ पे जैसे आप लॉगिन करते हैं उसके बाद व्यू टैक्स क्रेडिट करके 26 ईयर्स का ऑप्शन आता है गाइस, इस ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे ऊपर नहीं जाना, आपको सिंपल से आप 26 ईयर्स पे क्लिक करेंगे गाइस। यहाँ पे जैसे आप उस पे क्लिक करेंगे उसके बाद आपका 26 ईयर्स ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको सिंपल सा असेसमेंट ईयर, जिस भी असेसमेंट ईयर का आपको यहाँ पे फॉर्म 16 डाउनलोड करना है तो उसी असेसमेंट ईयर का आपको 26 ईयर्स डाउनलोड कर लेना है। तो यहाँ पे असेसमेंट ईयर का सिलेक्ट फॉर एग्जांपल आपको 21-22 का मतलब आप यहाँ पे 21-22 डालना है गाइस यहाँ पर। उसके बाद जैसे आप सिलेक्ट करेंगे असेसमेंट ईयर, आपको फॉर्मेट भी सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद व्यू पे क्लिक करेंगे। व्यू पे क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ पे देखिए सबसे नीचे आपको डिटेल रहेगी कि जो आपका एम्प्लॉयर था उसकी डिटेल रहेगी, उनका नाम रहेगा, उनका 10 नंबर यहाँ पर रहेगा। तो आपको यहाँ पे जो 10 नंबर होगा गाइस उसको कॉपी कर लेना है। उसको कॉपी करने के बाद आपको सिंपल से यहाँ पे 10 नंबर की जगह वहां 10 नंबर डाल देना है। जिस भी फाइनेंशियल गाइस यहाँ फाइनेंशियल होगा तो मींस आपके जो नोटिस है उसमें असेसमेंट ईयर लिखा होगा तो उसका जस्ट प्रीसीडिंग आपका फाइनेंशियल रहेगा गाइस यहाँ। तो आप सिंपल से फाइनेंशियल डालेंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिक आपका असेसमेंट ईयर आ जाएगा गाइस यहाँ पे। तो अब यहाँ पे आपको प्रोविजनल सर्टिफिकेट कौन सा डाउनलोड करना ऑप्शन आएगा फॉर्म 16A, मींस आपको कोई भी 194C 194J में कोई भी टीडीएस कटा है कॉन्ट्रैक्ट बेस पे, या फिर आपके बैंक ने कोई भी टीडीएस काट लिया तो वो उसकी डिटेल आप यहाँ से देख सकते हैं। अगर आपके एम्प्लॉय ने कोई भी टीडीएस काटा है वो फॉर्म 16 इशू करता है तो उसके समय फॉर्म 16 पे क्लिक करना है गाइस यहाँ पे। जैसे आप फॉर्म 16 क्लिक करेंगे उसके बाद आपको, क्योंकि फॉर्म 16 पूरी साल का एक ही इशू होता है तो उसके समय आपको कोई भी क्वार्टर डालने की जरूरत नहीं होती है, तो ये ऑप्शन डिसेबल हो जाएगा। तो उसके लिए सिंपल सा उसके बाद आपको सिंपल सा व्यू पे क्लिक करना है। जैसे आप व्यू पे क्लिक करेंगे गाइस यहाँ पे देखिए आपको फॉर्म 16 का पार्ट है आपको यहाँ पे विजिबल हो जाता है, तो उसको सिंपल सा आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ से आप सिंपल सा वेरीफाई कर सकते हैं कि जो आपने रिटर्न में टीडीएस शो किया था जिसके बेसिस आपका रिफंड कुछ भी बनाया तो वो वैलिड है या नहीं है, तो आप इसको सिंपल सा क्रॉस चेक कर सकते हैं गाइस यहाँ पे। उसके अलावा गाइस अगर बात करें क्या टाइम लिमिट होती है, अगर आपने रिप्लाई नहीं किया तो उसके इसमें क्या पेनल्टी रहेगी गाइस यहाँ पे, तो सिंपल सा नोटिस में लिखा गया है कि आपको कैसे रिप्लाई करना है यहाँ पे। तो आपको ई प्रोसीडिंग ऑप्शन में जाना है, वो मैं दिखा दूंगा कैसे आपको वहां पे जाना है, कैसे आपको रिप्लाई करना है। यहाँ पे रिप्लाई करने का टाइम लिमिट भी दी गई गाइस यहाँ पे, मैक्सिमम 10 डेज फ्रॉम डेट ऑफ रिसिप्ट, मींस जिस दिन आपको नोटिस मिल गया है आपकी मेल पे जैसे आ गया, आपके कोई कम्युनिकेशन आ गया तो उस दिन माना जाएगा आपको नोटिस रिसीव हो गया, तो उसके विद इन 10 डेज में आपको रिप्लाई करना पड़ेगा गाइस यहाँ पे। सिंपल से यहाँ पे क्लियर लिखा है कि विद इन 10 डेज में आपको रिप्लाई करना पड़ेगा। अगर आप इसका रिप्लाई नहीं करते उस केस में पेनल्टी के प्रोविजन भी आपके एप्लीकेबल होंगे गाइस यहाँ। तो आप अपने नोटिस को ई प्रोसीडिंग जाके चेक कर सकते हैं। उसके लिए सिंपल सा आप अपने इनकम टैक्स पोर्टल पे लॉगिन करना है, पेंडिंग एक्शंस में जाना है, उसके बाद ई प्रोसीडिंग पे आप क्लिक करेंगे। जैसे ई प्रोसीडिंग पे क्लिक करेंगे जो भी आपका नोटिस होगा किसी भी सेक्शन, चाहे आपका डिफेक्टिव का नोटिस हो, सेक्शन 133(6) का नोटिस हो, वो आपको यहाँ पे सिंपल सा वो व्यू हो जाएगा। आपको सिंपल से यहाँ पे जाकर उसे चेक कर लेना है यार। यहीं से आपको अपना रिप्लाई सबमिट करना है। जो भी आपको डॉक्यूमेंट यहाँ पे डिपार्टमेंट मांगे हैं, चाहे वो आपके डिडक्शंस के लिए अगेंस्ट मांगा हो, चाहे कोई एग्जिम्पशन आपने क्लेम किया उसके अगेंस्ट मांगा हो, उसको सिंपल सा यहाँ पे जाके आपको अपलोड करना है। मींस पेंडिंग एक्शंस में ही आपको ई प्रोसीडिंग में जाना है, वहीं पे जाकर उसको सिंपल सा यहाँ पे अपलोड करना है गाइस यहाँ पे। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपसे जो भी डॉक्यूमेंट मांगे हैं, चाहे फॉर्म 16 हो, चाहे आपने जो भी डिडक्शन या एग्जिम्पशन क्लेम किया उसके अगेंस्ट कोई भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स मांगा होगा गाइस यहाँ पे, तो आपको सिंपल सा ई प्रोसीडिंग जाना है। आपका जो नोटिस शो हो रहा है उसके अगेंस्ट आपको सिलेक्ट करना है, और उसके अगेंस्ट यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन आएगा, वहां पे अटैचमेंट का ऑप्शन भी आपको यहाँ शो करेंगे गाइस यहाँ पे, उसको अटैच करना है। क्योंकि गाइस ये ई प्रोसीडिंग है, आपको ऑनलाइन बेसिस पे आपको अपना रिप्लाई करना है गाइस यहाँ पे, कोई मैनुअल यहाँ पे प्रोसीडिंग नहीं होने वाली है गाइस यहाँ पे। तो सिंपल से यहाँ पे जाके आप अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद आप सिंपल से यहाँ पे सबमिट करना है, उसके बाद आपको वेट करना है डिपार्टमेंट के फर्दर एक्शन का। उसके बाद गाइस यहाँ पे आपकी जो रिटर्न है उसको प्रोसेस किया जाएगा, उसका असेसमेंट कंप्लीट किया जाएगा। अब गाइस यहाँ पे काफी बार एसएससी ये सोचते हैं कि उनका अगर रिप्लाई नहीं करेंगे तो उसके में क्या होगा गाइस यहाँ पे। तो हम बात करते हैं कि क्या पेनल्टीज है गाइस यहाँ पे। नोटिस में क्लियरली लिखा गया कि आपको 10 दिन में उसका रिप्लाई करना है। अगर आप रिप्लाई नहीं करेंगे तो गाइस यहाँ पे क्लियरली लिखा गया कि आपको 500 रुपीज पर डे के हिसाब से आपको पेनल्टी देनी है। तो जितना आप डिले करेंगे उतने ही दिन तक का आपको 500 रुपीज करके आपको यहाँ पे अमाउंट पे करना पड़ेगा एज ए पेनल्टी। तो मींस नोटिस का रिप्लाई तो करना ही करना है गाइस यहाँ पे। अगर आप डिले करते हो तो उसके
₹500 का आपकी एडिशनल पेनल्टी भी आपको पे करनी पड़ेगी। यहाँ पे डिपार्टमेंट ने एक एडिशनल नोट भी दिया हुआ है कि अगर जो आपको यहाँ नोटिस इशू किया है, जिस भी असेसमेंट के लिए आपको नोटिस इशू किया गया है, अगर उस असेसमेंट ईयर की आपने रिटर्न किसी भी वजह से रिवाइज कर दी है, अपडेट कर दिया है, और जो आपने गलती की थी जिसके अगेंस्ट यहाँ पे नोटिस इशू किया गया है, अगर वो आपने करेक्ट कर दिया, तो उस केस में आपको सिंपल सा उस एक्नॉलेजमेंट में जो आपने रिटर्न भरी उसका एक्नॉलेजमेंट नंबर आपको यहाँ पे लिख देना है आपको रिप्लाई में, सिंपल से कि भाई मैंने ये आपने रिटर्न रिवाइज कर चुका हूँ मैं ऑलरेडी, उसमें अपडेट कर दी है, उसमें जो मेरा रिफंड था वो मैंने करेक्ट कर दिया है, या जो भी मैंने डिडक्शन क्लेम की थी वो मैंने रिवाइज कर दी है, तो उसके बेसिस पे आप सिंपल से यहाँ पे एक्नॉलेज नंबर डालेंगे, उसके बेसिस पे यहाँ पे नोटिस जो होगा वो ड्रॉप हो जाएगा, उसके बेसिस पे डिपार्टमेंट आपका असेसमेंट कंप्लीट कर देगा यहाँ पे। तो गाइज अगर आपको 136 का कोई भी नोटिस आया तो आप सिंपल सा इसी प्रोसीजर को फॉलो करना है, उसका टाइमली रिप्लाई कर देना, नहीं तो गाइज यहाँ पे ₹500 पर डे की यहाँ पे पेनल्टी, बहुत ही हैवी पेनल्टी है रहने वाली है गाइज यहाँ पे। इवन डिपार्टमेंट और भी ऑप्शन होते हैं, अगर आप इसका रिप्लाई नहीं करोगे तो डिफरेंट सेक्शंस के अंदर आपकी जो स्क्रूटनी असेसमेंट भी कर सकता है गाइज यहाँ पे। डिपार्टमेंट हर बहुत से राइट्स होते हैं गाइज, यहाँ पिछले 5 सालों का यहाँ पे असेसमेंट आपका ओपन हो सकता है गाइज यहाँ पे। तो गाइज इसका टाइमली जरूर रिप्लाई कर लेना गाइज। होप यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। इन केस ऑफ एनी डाउट, प्लीज पुट योर कमेंट इन कमेंट बॉक्स। थैंक यू फ्रेंड।